नमस्कार। आप देख रहे हैं सीता एनटीवी, मुकेश कुमार, और आज एक फिर नए टॉपिक पर आपका स्वागत। आज का टॉपिक है कि हमारा देश जो एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था संचालित थी। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद से लगभग पूरे देश में राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में हो या देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो, लगभग कांग्रेस पार्टी का ही सत्ता पूरे देश में चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी और उनके परिवारवादी, जातिवादी व्यवस्था को तोड़ के कुछ राज्यों में अन्य दलों की भी सरकार बनी, अन्य दल भी खड़े हुए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हुए जहां पे अच्छे मुख्यमंत्री आए, अच्छे पार्टी की सरकार बनी और अच्छा कार्य हुआ। कुछ समय के बाद उन राज्यों में भी परिवारवादी, जातिवादी, वही कांग्रेस वाली थॉट प्रोसेस से सरकारें बनने लगी और जिसका परिणाम फिर वही। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हुए जहां पर कांग्रेस पार्टी से भी बदतर हालात हुए, क्योंकि वहां की जो पार्टी आई वो कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक। उनके नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ज्यादा खतरनाक थे। और ऐसे राज्यों में जिनका विकास अभी भी निचले स्थानों में सबसे लास्ट में आता है, जैसे बिहार है, यूपी है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है। और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ राज्य जहां अच्छे पार्टी और अच्छी लीडर आए तो वो हमारा इंडस्ट्री वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। और ये जो पिछड़े राज्य हैं, इनके यहाँ अर्थव्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था सब चौपट हो गई और यहाँ के लोगों को मजबूरन किसी भी राज्य में जो डेवलप थे यहाँ के तुलना में, वहाँ पे जाके अपना रोजगार के लिए पलायन करने लगे। यानी कि लेबर सप्लायर राज्य बन गए। ऐसे ये निचले स्तर के ये जो राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, और यहाँ के नेता और यहाँ के लोग भी शिक्षा में भी सबसे निचले स्तर पे हैं। एक और अलग बात है कि शिक्षा यहाँ पे स्कूल कॉलेज में टीचर हो ना हो, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन लोग कर लेते हैं। ये क्वालिटी की बात हो गई। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है उसमें भी सबसे निचले स्तर पे ये राज्य आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश था। भारत एक कृषि प्रधान देश था जिसका आज़ादी के समय 1947 अराउंड 1950 के आसपास समथिंग 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। और यूँ कहे तो आज़ादी हमारा बस कुछ ही समय पहले हुआ था देश। इस कारण से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस बहुत स्लो था।
फिर धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था, हालांकि हमारे साथ जो भी देश ब्रिटिश कोलोनाइजेशन के डिसकोलोनाइजेशन होने के कारण डीकोलोनाइज हुआ, तो बहुत सारे देश अस्तित्व में आए, आज़ाद हुए और हमसे बहुत आगे निकल गए। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज़ाद हुए हमसे 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद, वो भी बहुत आगे चले गए। लेकिन हमारे देश के नेता हमारे कुछ खानदानों में बंधा हुआ रह गया राजनीति, और जिसके कारण हमारी राष्ट्र की प्रगति बहुत स्लो। हाँ, कुछ करोड़पति अरबपति जरूर बनते गए, स्वाभाविक है। जो संपत्ति है, पूंजी है, उसका भ्रष्टाचार के रूप में कुछ लोग, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में संपत्ति एकत्रित होते चली गई और 90%, 80-90% लोगों के पास खाना, पेट की पूर्ति में ही दिन रात समाप्त होता चला गया। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, और खास करके हमारे देश के पिछड़े राज्य जो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया आज़ादी के बाद से। भारत 1947 को जब आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश में पूरे गणतंत्र का एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, और सभी राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की ही थी। मात्र एक ही राष्ट्रीय पार्टी थी। धीरे धीरे 1 by 1 एक एक करके राज्यों से कांग्रेस पार्टी को काउंटर पॉलिटिक्स में अन्य दल भी खड़े होने लगे, और फिर अलग अलग राज्यों में अन्य पार्टियों की भी मुख्यमंत्री बने। कभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो कभी अन्य पार्टी का, लेकिन प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट कांग्रेस का ही होता था। और % अभी मोदी जी के कार्यकाल को जोड़ दें तो 80% कांग्रेस और 20% अदर रहे, और मोदी जी के कार्यकाल को हटा दिया जाए तो 90% कार्यकाल आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी की ही रही है, और कांग्रेस पार्टी ही पूरे देश पर शासन करती रही है। हाँ, लेकिन उसका प्रभाव उन राज्यों पर कम पड़ा, उसका दुष्परिणाम उन राज्यों पर कम पड़ा जहां पर पार्टियां बदली और मुख्यमंत्री किसी अन्य दल का, अन्य पार्टी का हुआ। और वैसे में कुछ राज्य जहां अच्छे नेता आए, अच्छी पार्टी खड़ा हुई, उस राज्य का विकास अच्छा हुआ। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस से भी बदतर पार्टी और उसके नेता पैदा हुए, और उन राज्यों में सबसे निचले स्थान पर बिहार, यूपी
बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जो पहले बिहार का हिस्सा था, ये सब राज्य आते हैं।